आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारतीय कुश्ती के दो बड़े सितारे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इसका राजनीति पर क्या असर होगा और क्यों यह कदम इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या बदलेंगे राजनीति के समीकरण? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत। सबसे पहले इन दोनों खिलाड़ियों के बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। विनेश फोगाट परिवार का नाम भारतीय कुश्ती में बहुत बड़ा नाम है। विनेश फोगाट इस परिवार की प्रमुख सदस्य है और उन्होंने देश के लिए कई मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और एशियाई खेलों में भी उन्होंने अपनी कुश्ती से भारत का नाम रोशन किया है। उनकी खेल भावना और मेहनत ने उन्हें एक प्रेरणा बना दिया है। बजरंग पुनिया का नाम भारतीय कुश्ती का पर्याय बन चुका है। उन्होंने ओलंपिक, एशियाई खेलों और वर्ल्ड चैंपियन में कई पदक जीते हैं। बजरंग केवल खेल में ही नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी आवाज उठाते रहे हैं। अब बात करते हैं कि आखिर विनेश और बजरंग ने राजनीति में प्रवेश क्यों किया और कांग्रेस ही क्यों चुनी। हाल ही में दोनों ने कुश्ती महासंघ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंदी की थी। खास तौर पर विनेश फोगाट ने यौन उत्पीड़न मामले में बड़े नेताओं के खिलाफ मुखर होकर बयान दिए थे। इस वजह से दोनों खिलाड़ी सरकार के खिलाफ भी नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इस विरोध का समर्थन किया, जिसमें विनेश और बजरंग का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ा। इन खिलाड़ियों का मानना है कि राजनीति में आकर वे खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कांग्रेस के लिए यह एक कदम राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि वह हरियाणा और उत्तर भारत में अपनी पकड़ को मजबूत करे। विनेश और बजरंग दोनों ही हरियाणा से आते हैं और वहां के समाज में इनकी गहरी पकड़ है। हरियाणा में खेल और कृषि दो बड़े मुद्दे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का कांग्रेस में शामिल होना इस राज्य के वोटर्स, खासकर युवा और ग्रामीण वर्ग में कांग्रेस की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। हरियाणा की राजनीति हमेशा खेल और खिलाड़ियों से प्रभावित रही है। विनेश और बजरंग का कांग्रेस में आना 2024 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। हरियाणा में किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे पहले से ही चर्चा में हैं। अब इन खिलाड़ियों के जुड़ने से कांग्रेस को हरियाणा में एक बड़ा सहारा मिल सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है कुश्ती महासंघ के खिलाफ विनेश और बजरंग की लड़ाई। हाल ही में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर बजरंग और विनेश ने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इस विरोध में उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला था और यह कहा जा सकता है कि उसी समर्थन का नतीजा है कि आज ये दोनों खिलाड़ी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस की राजनीति साफ है, उसे हरियाणा और उत्तर भारत में अपनी स्थिति को सुधारना है। इन दोनों खिलाड़ियों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को एक नया सशक्त चेहरा मिला है जो युवा और खेल प्रेमियों को आकर्षित कर सकता है। कांग्रेस अब इन खिलाड़ियों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर ग्रामीण इलाकों और युवा वोटर्स तक अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगी। अब बात करते हैं कि इसका भाजपा पर क्या असर हो सकता है। हरियाणा में भाजपा की सत्ता है, लेकिन पिछले कुछ समय से किसान आंदोलन और बेरोजगारी के मुद्दे भाजपा के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में विनेश और बजरंग का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी खासकर हरियाणा में लोकप्रिय हैं। भाजपा को अब अपनी राजनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, खासकर खेल और खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों पर। अक्सर ये सवाल उठता है कि खिलाड़ियों का राजनीति में आना कितना सही है, क्या वे राजनीति में सफल हो पाएंगे। कई खिलाड़ी राजनीति में आ चुके हैं, जैसे क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू और पहलवान योगेश्वर दत्त, लेकिन राजनीति में सफल होने के लिए खेल के मैदान से कहीं ज्यादा राजनीति की सूझबूझ की जरूरत होती है। विनेश और बजरंग के लिए भी ये राजनीति में नया सफर है। उन्हें अपनी लोकप्रियता को राजनीति ताकत में बदलने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। इन खिलाड़ियों के कांग्रेस में आने से खेल जगत में भी एक नई चर्चा शुरू हो गई है। सवाल उठता है कि क्या यह एक कदम भारतीय खेलों और खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। विनेश और बजरंग का कहना है कि वे राजनीति में आकर खेल और खिलाड़ियों की समस्या को हल करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य खेल और खिलाड़ियों को समर्थन और सुविधा दिलाना है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जहां विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए। इससे राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं, खासकर हरियाणा और उत्तर भारत में। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों खिलाड़ी राजनीति में कितना सफल होते हैं और कांग्रेस के लिए ये कितना योगदान दे पाते हैं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके बताएं कि विनेश और बजरंग राजनीति में कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तब तक देखते रहिए सारण इंडिया। जय हिंद, जय भारत।